आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 3E को और क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8 इफ 3 इज added to both of the numerator and the denominator the fraction becomes 3/4 find the fraction। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसका मीनिंग निकालेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, दो ठे इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलो अब यहां से लेकर यहां तक हम पढ़ते हैं, यहां से लेकर यहां तक पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। तो क्वेश्चन ने बोला कि एक फ्रैक्शन है, एक क्या है, फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है, इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है और इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसका सम क्या है, तो 8 दिया है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या है, तो 8 दिया है। ठीक है, अब जो भी अपना फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का ना ही हमको न्यूमरेटर पता है और ना ही हमको डिनोमिनेटर पता है, बस इतना पता है कि दोनों का सम क्या 8 है। तो लेट में हम क्या मानेंगे, तो लेट में हम यही मानेंगे कि लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, तो लेट में हमको क्या मानना है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलो मानते हैं इसको, लेट द न्यूमरेटर of the fraction bx। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हमने क्या मान लिया, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, इसको x मान लिया। अब डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग y मान लेंगे। लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन by। अब जो फ्रैक्शन है अपना, जो भी अपना फ्रैक्शन है उसके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया, उसके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया। ठीक है, ये काम हमको करना है। ठीक है, लेट में। अब इसके बाद इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, तो इक्वेशन बनेगा। तो यहां से यहां तक हमने पढ़ा तो हमको पता चला था कि जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या 8 है। तो न्यूमरेटर क्या है, x है, और डिनोमिनेटर क्या है आपका y है। न्यूमरेटर क्या है, x है, डिनोमिनेटर क्या है, y है, और इन्हीं दोनों का सम क्या है, तो 8 है। इन्हीं दोनों का सम क्या है, तो 8 है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। ये क्या बन जाएगा बाबू, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। कैसे, तो कुछ नहीं किए, बस जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे हमने किया है। बस न्यूमरेटर को x मानना था, डिनोमिनेटर को y, और क्वेश्चन में ही बोला था कि इन्हीं दोनों का सम 8 है, इन्हीं दोनों का सम क्या 8 है। अब आगे, अब अगला भी जो इक्वेशन बनेगा वो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बनेगा, क्वेश्चन में जो बोला होगा उसी के अकॉर्डिंग सेकंड वाला इक्वेशन बनेगा। तो अब यहां से लेकर और यहां तक हम पढ़ेंगे, इफ 3 इज एडेड to both of the numerator and the denominator the fraction becomes 3/4। तो यहां से लेके यहां तक हम पढ़ेंगे और उसका मीनिंग निकालेंगे, तो हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा। तो पढ़ा हमने, तो मीनिंग क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करिए, 3 ऐड करिए। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करिए, जो भी आपका फ्रैक्शन है। अच्छा ये बताओ, इससे जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, इससे जो आपका फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, तो x/y फ्रैक्शन बनेगा कि नहीं। न्यूमरेटर कितना है, x है, डिनोमिनेटर कितना है, y है। तो इन दोनों से जो फ्रैक्शन बनेगा x/y बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला कि आप क्या करिए, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करिए। चलो भाई, x अपना न्यूमरेटर है, इसमें हम 3 को ऐड कर दीजिए, 3 ऐड कर दिए। फिर बोला कि अपने डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करिए। तो लो भाई, ये हो गया डिनोमिनेटर, इसमें भी हम 3 ऐड करते रहे, इसमें भी 3 ऐड करते रहे। तो जैसे ही आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड करेंगे तो आपका फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा। आपका जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या होगा, 3/4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, तो 3/4 बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा। ये क्वेश्चन ने बोला है, तो ये हमारा इक्वेशन बना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा। ठीक है, देखो फिर से इसको समझो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करने को बोला है, दोनों में 3 ऐड कर दिए तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो 3/4। तो ये सॉल्व होने के बाद फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/4 कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 12 होगा, और ये 3y प्लस 9 होगा, 3y प्लस 9। अब x और y को एक साइड कर लेंगे और इसको अलग। तो ये देखो, ये 4x ऐसे ही, और ये प्लस 3y इधर आएगा, माइनस 3y, और उसके बाद ये 9 वैसे ही, और ये प्लस 12 इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस 12। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4x माइनस 3y, और ये क्या हो गया आपका -3, ये क्या हो गया आपका -3, और ये क्या बन गया
ये क्या बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन भी पता चल गया, सेकंड इक्वेशन भी पता चलेगा। चलेगा एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, उसके बाद एक्स और वाई निकल जाएगा, उसके बाद फ्रैक्शन हम बताएंगे, ठीक है। तो चलो एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट चलो पहले इसको पास में लिखो, पहले इसको हम लोग पास में लिखते हैं, दोनों को पास में लिखते हैं। एक्स प्लस वाई 8 हो गया, और ये 4x माइनस 3y कितना हो गया, -3 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन था। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करते रहे, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई बाई 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। क्यों कर रहे हैं, तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3y, और ये हो गया 24। 3 से सब में कर दिए, अब नीचे लिखेंगे 4x माइनस 3y, और ये -3। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ये प्लस माइनस ये कटेगा, 3x 4x क्या होगा, 7x होगा, और ये क्या होगा 21 होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 21/7, तो 3 टाइम्स में कटेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। x पता चल गया, y निकालेंगे, x पता चल गया, y निकालेंगे। तो y क्या होगा, y कैसे निकलेगा, y कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, तो x की वैल्यू कितनी आई 3, तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 + y = 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8 - 3, तो y कितना आ गया 5 आ गया, y कितना आ गया 5 आ गया। लेकिन हमको x और y की वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो तुम्हारा फ्रैक्शन क्या होगा बताओ, फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना निकला, 3 निकला, और डिनोमिनेटर कितना निकला 5 निकला, डिनोमिनेटर कितना निकला 5 निकला। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 3/5, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 3/5, यानी आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आ गया, तो 3/5, ठीक है। कैसे करना है, तो इक्वेशन बनाना है, मेन क्या इक्वेशन ही बनाना है, उसके बाद एलिमिनेशन आप लगा सकते हैं, एक्स वाई या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो। चलो ये नोट हो गया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if 2 is added to the numerator of a fraction it reduces to 1/2, and if 1 is subtracted from the denominator it reduces to 1/3, find the fraction, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन का मीनिंग निकालेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेट में मानेंगे कि लेट में हमको क्या मानना है, उसके बाद इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो लेट में क्या मानना है, तो किसके बारे में बात हो रही है, तो सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बात हो रही है, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बात हो रही है, जो कि हमको नहीं पता है। तो इसी को हम लोग लेट में क्या करेंगे, एक्स और वाई मानेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसको मानेंगे, let the numerator of the fraction be x, यानी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको हमने x मान लिया। वैसे ही let the denominator of the fraction be y, फ्रैक्शन को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को x मान लिया और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, इनसे जो बनेगा आपका फ्रैक्शन वो क्या बनेगा फ्रैक्शन, तो x/y बनेगा कि नहीं, x/y बनेगा कि नहीं, हाँ सर यही बनेगा, ठीक है। इनसे जो x क्या है न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो x/y होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन मैंने क्या इक्वेशन बनाना, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे हम बस करते जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। देखो if 2 is added to the numerator of a fraction, क्या बोला है कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 को क्या करिए ऐड करिए, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 को ऐड करिए। लो भाई फ्रैक्शन क्या है x/y, फ्रैक्शन क्या है तुम्हारा x/y। अब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 को ऐड करिए, तो लो भाई 2 को ऐड कर दिए, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 को ऐड कर दिए, तो क्या होगा इट रिड्यूसेस टू 1/2। तो क्या होगा, तो जो आपका नया फ्रैक्शन बनेगा, ये करने के बाद जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा 1/2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2, तो बस हो गया, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में, तो ये 4, और ये y इंटू वाई करेंगे तो y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 2x, और ये प्लस y इधर आएगा तो -y, और ये +4 उधर जाएगा तो -4। तो ये क्या बना बाबू, ये क्या बना, तो सर ये फर्स्ट इक्वेशन बना, ये क्या बना फर्स्ट इक्वेशन बना, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन बना तो सेकंड इक्वेशन भी बनेगा, वो कैसे बनेगा, तो यहां से लेकर और यहां तक हम पढ़ेंगे और उसका मीनिंग निकालेंगे तो हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो चलो अब बोला इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, क्या बोल रहा है 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी अब बोल रहा है कि
फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में से वन को सब्ट्रैक्ट करिए। लो भाई, ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर y है, इसमें से वन को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। तो लो भाई सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस कर दिए, तो क्या हो जाएगा, तो 1/3 बन जाएगा। लो भाई 1/3। क्या कुछ अपने तरफ से दिमाग लगाया, कुछ अपने तरफ से किया नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे बस आपको करना है और कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 3x और 1 का ये y माइनस 1। अब y को इधर लाएंगे तो 3x माइनस वाई और ये -1 वैसे, तो ये क्या बन गया बाबू, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पता चल गया, सेकंड इक्वेशन पता चल गया, तो अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा के x और y हम फाइंड करेंगे। तो चलो करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो 2x माइनस वाई और ये -4, ये 3x माइनस वाई और ये -1, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, कोफिशिएंट से मैं साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये बाबू कट गया, ये क्या हो गया, -x -4 और +1, ये क्या हो गया सर, -3, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो निकालेंगे, तो y कैसे निकलेगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो 2x माइनस वाई इक्वल -4, तो इसमें x की वैल्यू पुट करो, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई और ये -4, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 6 माइनस वाई -4 माइनस वाई -4 इधर जाएगा तो -6, तो माइनस वाई और ये -10, माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 10, y की वैल्यू बाबू क्या आ गई 10। तो ये हो गया y की, x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू। पूछा क्या है, फ्रैक्शन बताइए, बताइए। तो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन तो बता ही देंगे सर, x/y फ्रैक्शन है, और x की वैल्यू हमको पता चल गई 3 है और y की वैल्यू पता चल गई 10 है। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, तो 3/10 और 3/10 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। मेन चीज आप हमेशा याद रखिए कि हमको इक्वेशन बनाना है और ये एलिमिनेशन मेथड आपको अच्छे से आता है, ठीक है। इससे पहले आपने बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो। चलो ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the denominator of a fraction is greater than its numerator by 11 if 8 is added to both its numerator and denominator it becomes 3/4, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब थोड़ा इसमें लेट में क्या करना है, तो सर इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बात हो रही है, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बात हो रही है, तो लेट में हम यही करेंगे, लेट में इसी को हम लोग मानेंगे। तो लेट में मानते हैं, लेट द देखो अब न्यूमरेटर नहीं लिख रहे हैं, इसको बस ऐसे कैपिटल लिख दे रहे हैं, ठीक है। n मतलब न्यूट्रल लिख, ये तुम लोग लिख लेना, लेट चलो लिख ही देते हैं भाई। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब लेट द, अब किसको मानेंगे, डिनोमिनेटर को। अब किसको, डिनोमिनेटर का, तो लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी वाई, ठीक है। x और y हमने मान लिया, अब इनसे जो फ्रैक्शन बनेगा वो बताओ क्या बनेगा, इनसे जो आपका फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, तो x/y फ्रैक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर x/y फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो इनसे जो फ्रैक्शन बना x/y बना, ठीक है। अब क्या करना है, तो इक्वेशन बनाना है, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनेगा, तो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला बस वैसे ही करते जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से लेकर और यहां तक हम पढ़ेंगे और इसका मीनिंग निकालेंगे तो हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। देखो द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11, पढ़ लिया। अब इसका मीनिंग निकालो, तो क्या बोल रहा है कि जो आपका फ्रैक्शन है, जो ये आपका फ्रैक्शन है, इसके फ्रैक्शन, इसका जो फ्रैक्शन है, सॉरी ये जो फ्रैक्शन है, इसके फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, इसके फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 11 क्या है, बड़ा है, यानी 11 ज्यादा है। क्या है, 11 ज्यादा है, 11 बड़ा है यानी 11 ज्यादा है। जो डिनोमिनेटर है, जो ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर से 11 ज्यादा है, 11 ज्यादा है। तो इसका क्या इक्वेशन बनेगा, तो ये बताओ, ये अपना न्यूमरेटर है, हाँ सर, ये आपका क्या, सॉरी ये आपका डिनोमिनेटर है और ये आपका न्यूमरेटर है। ये जो डिनोमिनेटर है इस न्यूमरेटर से 11 बड़ा है, 11 बड़ा यानी 11 ज्यादा है, ठीक है। तो अब बताओ, ये जब 11 ज्यादा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 11 ज्यादा है, तो जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, हाँ सर। तो जब ये 11 ये डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो 11 जब ये ज्यादा है तो इसको इसके इक्वल करने के लिए तो 11 को हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, 11 को इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। देखो फिर से देखो, ये जो है, ये जो आपका डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से 11
बड़ा है, 11 बड़ा है, तो 11 बड़ा कौन है, ये है। तो जब इसमें हम न्यूमरेटर में 11 जोड़ेंगे तभी नहीं ये इसके इक्वल होगा, तभी नहीं ये इसके इक्वल होगा। हाँ सर, तो यही बस पॉइंट को समझना है कि 11 बड़ा ये है, 11 बड़ा ये है, लेकिन 11 को हम इसमें ऐड किए, इसमें न्यूमरेटर में 11 को ऐड किए। क्यों इक्वल किए, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगाना है, इसीलिए बीच में इक्वल का साइन लगाना है, इसीलिए। अगर ये 11 न्यूमरेटर में 11 जोड़ेंगे तभी नहीं इसके बराबर होगा, तभी नहीं इसके बराबर होगा। तो जब बराबर करना है, इक्वल का साइन जब हम लगाएंगे तो 11 को इधर ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सोचना है तुमको, ऐसे ही सोचना है। चलो अब ये बताओ, दूसरे तरीके से इसको भी सोच सकते हो कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा। चलो इसको सॉल्व करोगे, चलो इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, किसको किधर बुला ले बताओ, इसको इधर भेज रहे हैं, y को इधर भेज रहे हैं और 11 को इधर भेज, 11 को इधर, तो 11 इधर आएगा तो -11 होगा, x उधर ही है, ये प्लस y उधर जाएगा तो माइनस y होगा, क्या होगा -y। तो अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x माइनस y और ये -11, क्या होगा -11। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल -11, ठीक है। ये अपना क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। देखो इसका दूसरे तरीके से भी सोच के हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, दूसरे तरीके से भी सोच के एक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, तो ये बोला है ना कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 11 ज्यादा है, यानी 11 बड़ा है। तो अब बताओ बड़ा बोले या ज्यादा बोले, बात देखिए। डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 11 बड़ा है, तो ये बताओ जब वो उतना बड़ा है, उतना ज्यादा है, तो उन दोनों के बीच में हमेशा कितने का डिफरेंस होगा। अगर मेरे पास तुमसे 20 रुपया ज्यादा है, मेरे पास तुमसे 20 रुपया ज्यादा है, तो हम लोगों में जो पैसे का डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, 20 रुपए ही का होगा, क्योंकि 20 रुपए मेरे पास ज्यादा है तो 20 रुपए का ही डिफरेंस होगा। वैसे ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 11 बड़ा है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 11 का होगा कि नहीं होगा। हाँ सर होगा। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो डिफरेंस होगा हमेशा क्या होगा, 11 का। और बड़ा क्या है, डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर क्या है, y, यानी y में से x को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, 11 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर आएगा। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का हमेशा डिफरेंस क्या आएगा, 11 आएगा। कैसे, तो ये बेसिक चीजें आप दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन हम बना सकते हैं, ये भी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। दोनों में से जो आपको समझ में इक्वेशन बना लीजिए, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे y माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस वाई है, ठीक है। देखना ध्यान से, तो ये भी लेके चलो सॉल्व करोगे, ये भी लेके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। अब सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला देखो इतना आसानी से बनेगा। क्या बोला, इफ 8 इज added to both its numerator and denominator it becomes 3/4। अब ये कितना आसान से बन जाएगा कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप ऐड करिए, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप 8 ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्या होगा, 3/4। ये आसान था, इसमें थोड़ा आपको बस दिमाग लगाना था, ठीक है। चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 4x प्लस 32 और ये होगा आपका 3y प्लस 24। क्या होगा, 3y प्लस 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x ये इधर आएगा तो -3y और ये 24 ये प्लस इधर जाएगा तो -32, तो 4x माइनस 3y और ये -8, तो ये क्या बन गया बाबू, सेकंड इक्वेशन। ये क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पता चल गया हमको, फर्स्ट इक्वेशन पता चल गया, सेकंड इक्वेशन पता चल गया। एलिमिनेशन लगाएंगे, क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। तो एलिमिनेशन लगाओ, उससे पहले दोनों को पास में लिखो, x माइनस वाई -11 -4x -3y, सॉरी -4x नहीं है, 4x -3y और ये -8, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन था। फर्स्ट इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करते रहे 3 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलो करो, 3x होगा -3y होगा और ये -33 होगा, ठीक है। ये 4x -3y और ये -8 ऐसे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट सेम हो गया, ये माइनस ये प्लस, साइन चेंज कर देंगे, प्लस ये कटेगा, ये -x होगा और ये क्या होगा, माइनस का 33 में से 8 जाएगा तो 25 होगा। क्या होगा, 25, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 25। अब ये मत कहना सर इतना जल्दी जल्दी कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको सॉल्व करने आता होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपने किया। अब x की वैल्यू 25 आ गई, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 25 माइनस वाई -11, ठीक है। तो ये -y और ये 25 इधर जाएगा तो -25 हो जाएगा, -25 तो -y इक्वल टू -36 होगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36। ये आप अच्छे से निकाल लीजिएगा, y की वैल्यू क्या आ गई, 36। x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। पूछा क्या है, फ्रैक्शन बताइए, पूछा क्या है, फ्रैक्शन बताइए। तो जो अपना फ्रैक्शन है वो क्या है, फ्रैक्शन क्या है, x/y यानी 25/36, यानी फ्रैक्शन क्या हो गया, 36। फ्रैक्शन क्या हो गया आपका
फ्रैक्शन क्या हो गया आपका 36, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, तो 25/36। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ये वाली चीज समझनी है, ठीक है, कि जो ज्यादा रहता है उसमें हम ऐड नहीं करते, जो कम रहता है उसमें हम ऐड करते हैं। ठीक है, चलो अब इसको आप लोग नोट करो।